अजीत पवार के असामयिक निधन ने महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। विमान हादसे में अजीत पवार के जाने से न केवल एनसीपी में खालीपन पैदा हुआ है, बल्कि महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी अब खाली हो गई है। नवीनतम रिपोर्ट्स और राजनीतिक चर्चाओं से साफ है कि इस पद के लिए 3 प्रमुख नाम उभर रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष और अजीत पवार के सबसे करीबी सहयोगी, वे पार्टी के अनुभवी रणनीतिकार हैं और अजीत गुट के कई विधायकों पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। कई विश्लेषणों में उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार बताया जा रहा है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सक्रिय रहे हैं। सुनील तटकरे कोकड़ क्षेत्र में एनसीपी का मजबूत आधार रखने वाले नेता, वे पार्टी के महाराष्ट्र इकाई अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सहकारी क्षेत्र में उनकी गहरी पैठ है। तटकरे का नाम उप मुख्यमंत्री की रेस में इसलिए प्रमुख है क्योंकि वे क्षेत्रीय संतुलन बनाए रख सकते हैं। सुनेत्रा पवार अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद, परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनका नाम सबसे भावनात्मक और प्रत्यक्ष विकल्प है। सुनेत्रा पहले से ही राजनीति में सक्रिय हैं और बारामती की जड़ों से भी जुड़ी हुई हैं। यदि परिवार की एकता और को प्राथमिकता दी गई तो उप मुख्यमंत्री बन सकती हैं वो। हालांकि उनके राजनीतिक अनुभव की तुलना में पटेल या तटकरे अधिक अनुभवी हैं। ये दौड़ महायुति गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगी। यदि एनसीपी के विधायक एकजुट रहे तो उप मुख्यमंत्री पद एनसीपी को ही मिल सकता है, लेकिन भाजपा का दबदबा बढ़ने से कोई आश्चर्य नहीं होगा। दूसरी ओर शरद पवार और सुप्रिया सुले की भूमिका अब निर्णायक हो गई है। शरद पवार की उम्र को देखते हुए सुप्रिया सुले एनसीपी की कमान संभालने के साथ साथ पूरे परिवार और संभावित विलय की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभा सकती हैं। क्या वह एनसीपी के 2 गुटों का पूर्ण विलय होगा? क्या सुप्रिया सुले यानी कि ताई से नेता बनकर महाराष्ट्र की राजनीति में नई जगह बना पाएंगी, या परिवार की विरासत अब सुनेत्रा और पार्थ जैसे नए चेहरों पर टिकेगी? आने वाले दिनों में ये सवाल तय करेंगे कि पवार विरासत का भविष्य क्या होगा।